बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वजीर आला केपी किसी इदारे की हिरासत में नहीं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। अली अमीन गंडापुर के केपी हाउस से भाग जाने के बारे में बताया, कहा हमारे पास सबूत मौजूद हैं, इस्लामाबाद पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। विफाकी दारुल हुकूमत की हदूद में हुए तो ढूंढ लेंगे। कोई आपके घर पे धावा बोले तो आप उससे मुज़ाकरात नहीं कर सकते। ना वो हमारी हिरासत में है, ना वो पाकिस्तान के किसी इदारे की हिरासत में है। इस टाइम हमने 2-3 रेड्स कंडक्ट किए थे। रात भी जहाँ पे हमें शक था कि वो मौजूद होंगे, वो वहाँ पे नहीं थे। और अभी भी हमने काफ़ी हद तक नाकाबंदी की हुई है कि वो जैसे ही पुलिस ने 3-4 जगहों पे जहाँ पे भी हमें मिले, वो डेफिनेटली जो पुलिस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। जिस टाइम रेड अभी शुरू हो रहा था उस टाइम पे वो मेन दरवाजे से भाग गए थे और उसकी सारी एविडेंस हमारे पास मौजूद है। अपने वो केपी हाउस में मौजूद नहीं है। डेफिनेटली अगर वो इस्लामाबाद की टेरिटरी में हुए तो हम उनको ज़रूर, इस्लामाबाद पुलिस उनको ज़रूर ढूंढ रही है। अगर वो केपी इस टाइम पहुंच गए हैं या नहीं पहुंचे मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं, ये इस्लामाबाद पुलिस ढूंढ रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खुद साख्ता रूपोश हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बोले वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। पीटीआई का एजेंडा मुल्क दुश्मनी है। गवर्नर राज का ऑप्शन आइन में मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाकर ड्रामा रचाया जा रहा है। जिस किस्म का कल ड्रॉप सीन हुआ और हमारे वज़ीर आला साहब इस वक्त जो है खुद साख्ता रूपोशी में हैं, पीटीआई भी ढूंढ रही है उनको, उनके जो वर्कर जिनको बेरसरसबानी की हालत में छोड़ गए हैं, और एक ड्रामा रचाया जा रहा है सूबाई असम्बली का इजलास बुलाकर कि उसकी जो खुद साख्ता रूपोशी है उसको जो है वो डाला जाए हुकूमत के खाते में। अगर उनको कहीं गिरफ्तार किया है तो मुझे बताएं कि इतने कैमरास थे, सारी चीज़ें मीडिया पे नज़र आ रही थी, मोबाइल से भी कैमरे से भी। अगर उनको गिरफ्तार किया तो उनको क्लिप तो दिखा दे कि उनको गिरफ्तार किया गया है। ये डेंगू का मच्छर तो मार नहीं सकते खैबर पख्तूनख्वा में, और इधर आकर जो है बड़े बड़े भड़के मारते हैं और उसके बाद सुने कि गाड़ी की डिग्गी में गायब हो जाते हैं। तो ये चीज़ें तो मैं समझता हूँ कि सारे पख्तूनख्वा की मैं नाक कटवाई है, डिग्गी में फरार होना जो है नहीं। अली अमीन गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा हाउस से गायब होने के हकायक भी मंजरेआम पर आ गए। जरा के मुताबिक केपी हाउस की सीसीटीवी फुटेज में अली अमीन गंडापुर को गेट से दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में काली शलवार कमीज में दाखिल हुए। अली अमीन गंडापुर लिबास तब्दील करके सिविल कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों के साथ खैबर पख्तूनख्वा हाउस से रवाना भी हो गए। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में काली शलवार कमीज में दाखिल हुए। अली अमीन गंडापुर लिबास तब्दील करके सिविल कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों के साथ केपी हाउस से खुद रवाना हो गए। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद पुलिस एहलकार अब्दुल हमीद शाह की डी चौक पर नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला, गवर्नर केपी, आईजी इस्लामाबाद, IGFC, DG रेंजर्स की शिरकत। मोहसिन नकवी का शहीद के एक बेटे को पुलिस में नौकरी देने का ऐलान। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद पुलिस एहलकार अब्दुल हमीद शाह की नमाज जनाजा डी चौक में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला, गवर्नर केपी, IG इस्लामाबाद, IGFC और DG रेंजर्स ने शिरकत की। मोहसिन नकवी का शहीद के एक बेटे को पुलिस में नौकरी देने का ऐलान। वज़ीर आज़म की मुजाहिरीन के तशद्दुद से पुलिस एहलकार की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ की शहीद की बुलंदी दर्जात की दुआ, अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म की वाक़े की शदीद मज़म्मत, मुलविस तमाम अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचने की हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, PTI ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। PTI ने माजी में सरकारी TV की इमारत पर भी हमला किया, पार्लियामेंट हाउस का गेट तोड़ा गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी पुलिस एहलकार की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशतगर्दी की इजाजत नहीं। तहरीक इंतशार मुसल्लह जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुकी। तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने वालों से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। जुड़वा शहरों में जिंदगी मामूल पर आने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस भी 3 दिन बाद बहाल। मेट्रो बस सर्विस ताहाल मुअत्तल है। रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला फैजाबाद का रास्ता बंद। रावलपिंडी के अंदरून शहर जाने वाले रास्ते खोल दिए गए। मरीड चौक, मरी रोड, मोती महल से भी रुकावटें हटा दी गईं। राजा बाजार जाने वाला रास्ता भी क्लियर है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज का तीसरा रोज। वफाकी दारुल हुकूमत में मामूलात बहाल ना हो सके।
शहर इक़्तिदार की सड़कों पर बदस्तूर कंटेनर्स मौजूद हैं। रेड जोन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों को जाने वाले रास्तों पर भी कंटेनर्स रखे हुए हैं। फैजाबाद, 0 पॉइंट और ब्लू एरिया को जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स मौजूद हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से कंटेनर्स हटा दिए गए। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रमादवा ईस्टर्न बाईपास भी ट्रैफिक के लिए खुला है। बाबू साबू, ठोकर न्याज बेग, शाहदरा, सगियां समेत तमाम दाखिली खारजी रास्तों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रमादवा है। तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से भी अब कंटेनर्स हटा दिए गए। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रमादवा है। ईस्टर्न बाईपास भी ट्रैफिक के लिए खुला है। बाबू साबू, ठोकर न्याज बेग, शाहदरा, सगियां समेत तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रमादवा है। वेलकम बैक। रावलपिंडी में बानी पीटीआई की कॉल पर रियासत मुखालिफ एहतजाज। थाना टैक्सिला में बानी पीटीआई समेत 300 अफराद पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा दहशतगर्दी और दीगर सख्त तरीन दिफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुजाहिरीन धमकी दे रहे थे कि बानी पीटीआई समेत दीगर ओहदेदारान ने हुक्म दिया कि जत्थों में इकट्ठा हुआ जाए। बानी पीटीआई ने कहा कि अगर उन्हें रिहा न किया गया तो इस्लामाबाद की ईंट से ईंट बचा दें। मुजाहिरीन धमकी दे रहे थे कि बानी पीटीआई ने कहा है कि जत्थों की सूरत में इकट्ठे हो जाएं। बानी पीटीआई ने यह भी कहा कि अगर उन्हें रिहा ना किया गया तो इस्लामाबाद की ईंट से ईंट बचा दें। बैरिस्टर सैफ कहते हैं एक सूबे के वजीर आला को लापता कर दिया गया। मुंतखब वजीर आला की जबरी गुमशुदगी शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 की जाली हुकूमत ने मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाया हुआ है। बैरिस्टर सैफ की जानिब से ये कहा गया है कि एक सूबे के वज़ीर आला को लापता कर दिया गया। मुंतखब वज़ीर आला की जबरी गुमशुदगी शर्मनाक है। तो दूसरी जानिब कल तहरीक इंसाफ की एक और बगावत नाकाम बना दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से बुलवाइयों की बगावत नाकाम हुई। जो इनकलाब लाने के लिए निकले थे जूतियां छोड़कर भाग निकले। अस्मा बुखारी के एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और अफगान बाशिंदों की शिरकत की तहकीकात का मुतालबा। कल तहरीक इंसाफ की एक और बगावत नाकाम बना दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का ये कहना है। सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी का कहना है कि बानी पीटीआई की जानिब से एक अना परस्त इंसान है जो शंघाई ताउन के इजलास को ख़राब कराना चाहता है। वो हुकूमत और इदारों के नहीं बल्कि मुल्क के खिलाफ हैं। बानी पीटीआई को पाकिस्तान की भी परवाह नहीं है। बानी पीटीआई का रिकॉर्ड देखें तो उसका मकसद सिर्फ इक़्तिदार है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। सईद गनी का बयान सामने आया, कहते हैं बानी पीटीआई को पाकिस्तान की परवाह नहीं है। पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को, पाकिस्तान के आईनी इदारों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा और ख़दशा है। वहां पर इमरान खान के साथ जो आपका ताल्लुक है उसको ज़रा रिव्यू करें कि कहां तक हम उसके साथ जाएंगे, कहां तक हम उसके साथ नहीं जाएंगे। वज़ीर आला एक आईनी ओहदे पर फाइज हैं। अलीमन गंडापुर जो कुछ कर रहे हैं वो वजीर आला से ज्यादा पीटीआई के कोई कारकुन के तौर पर शायद एक्ट कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कलअदम करार दे दिया गया, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कलअदम करार दे दिया गया और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ अहम गुफ्तगू कर रहे हैं। वो ये कहकर कि मैं ड्यूटी करने जा रहा हूं और जब लाश घर में आती है जो कोहराम मचता है, उस अजियत को, उस कर्ब को ये तरीके इंतशार वाले महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि इनका मकसद था कि लाशें गिरें। ये पहले भी आए, इस मकसद के साथ आए कि लाशें गिरें। उस वक्त भी पुलिस ने इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की संजानी के मकाम पर, और संजानी पर भी इन्होंने पुलिस पर पथराव किया। और ये अपनी सियासत चमकाने के लिए कि जब थोड़ा सा इन्होंने खराबी पैदा करनी हो, इकोनॉमी को डीरेल करना हो, मुल्क में डिस्टेबल। बानी पीटीआई की बहनों समेत 105 वर्कर्स के खिलाफ थाना कोहसार में दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अदालत ने अलीमा खान और उस्मा खान और अदनान का एक दिन का जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया। अदालत ने 9 खवातीन वर्कर्स को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने 102 पीटीआई वर्कर्स को शनाख्त परेड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया।
माजी में कई बार वफाक और सूबे में कहीं मुस्लिम लीग नून की हुकूमती, कहीं पीपल्स पार्टी की बाहमी कशीदगी के बावजूद कभी ऐसा नहीं हुआ कि वफाक के किसी अकाई ने वफाक पर लश्कर कशी की हो। नून लीग के मरकजी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, ये अफसोसनाक रस्म PTI ने डाली। 2016 में वज़ीर आला परवेज़ खट्टक ने इस्लामाबाद पर पहला हमला किया। 2022 में बानी PTI वज़ीर आला महमूद खान और हुकूमती वसाइल के साथ हमलावर हुए। अब वज़ीर आला गंडापुर ने वफाक पर लश्कर कशी को मामूल बना लिया है। पेट्रोलियम की कीमतों में वासे कमी के बावजूद कराची में इंतजामिया सब्जियों और फलों की बढ़ती कीमतों को नहीं रोक सकी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं काशिफ हुसैन से। जी काशिफ, बताएगा क्या वजूहात हैं? कि महंगाई 44 माह की कम तरीन सजा यानी कि 7% से भी कम पर आ चुकी, लेकिन जब बाजारों का रुख करते हैं तो ये अवाम कहते हैं कि ये आदाद शुमार का महज गोरख धंधा है। कीमतों में किसी जगह किसी भी आइटम में कमी नहीं देखी जा रही। खासतौर पर जो खाने पीने की अशिया जिनकी बुनियाद के ऊपर महंगाई की शरह का तयन किया जाता है वो बदस्तूर महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। हाँ, अलबत्ता अगर सरकारी कीमतों का नरखनामा देखा जाए तो उसमें आपको कीमतों में कमी दिखाई देती है। हुकूमत कम नरखनामे तो जारी कर रही है, इंतजामिया या हुकूमत उस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। आलू की कीमत 80 रुपए मुकर्रर है, लेकिन आलू 100 से 120 रुपए फरोख्त किया जा रहा है। प्याज 100 रुपए के बजाय 150 से 160 रुपए फरोख्त की जा रही है। पेट्रोल 32 रुपए फी लीटर 6 माह में कम हुआ है। 41 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है, लेकिन स्टॉल होल्डर्स, सब्जी का कारोबार करने वाले फल फरोख्तों का यह कहना है कि मंडी से जो माल की तरसील की लागत है या गल्ला मंडी से, अजनास की मंडी से शहर में जो तरसील की लागत है उसमें किसी किस्म की कमी नहीं आई। तो जब तक ये एक मौसर तरीके से विफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, जिला इंतजामिया की कोऑर्डिनेशन के साथ कीमतों को कंट्रोल और नाफिज नहीं किया जाएगा, जब तक आवाम को इन आदाद शुमार का कोई रिलीफ या फर्क महसूस नहीं होगा।